मुर्तज़ा साहब, किस तरह देख रहे हैं तकरीबन 3 हफ्ते तक तो ये जंग मुसलसल जारी रही। कुछ दिनों से जो अमेरिका ने कहा कि हम जंगबंदी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसराइल की तरफ से हम देख रहे हैं कि हमले बदस्तूर जारी हैं। इस बीच में हमने बड़ी बातें सुनी कि बातचीत कोई होने जा रही है और पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, तुर्की भी मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान भी किया मेज़बानी के हवाले से, ट्रंप साहब ने वो ट्वीट शेयर किया। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि जो तजावीज़ थी जंगबंदी के हवाले से अमेरिका की, ईरान ने उनको मुस्तरद कर दिया है। ईरान का कहना है कि ये नामुनासिब हैं। तो उन तजावीज़ पर पहले हम अगर आएँ तो आपके ख्याल में वो क्या तजावीज़ थी जिनको मुस्तरद किया गया है, और आने वाला पस मंज़र फिर कैसे देख रहे हैं फिर? देखिए, जो तजावीज़ अमेरिका ने दी हैं वो ईरान के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती हैं। हम्म। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान सबसे पहले सवाल उठाता है न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर। हम्म। न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर जो चीज़ काबिल कबूल थी या काबिल अमल थी, ईरान ने उसे अंजाम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट लेवल है उसको कम किया। बिल्कुल। उन्होंने कहा हम कम करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर जो ईरान के पास मवाद पड़ा हुआ है हम्म। उसे किसी सालिस मुल्क तक पहुंचाने का मामला भी ज़ेर गौर था जब पिछले मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसमें अमेरिका ने धोखे से हमला किया जी। रिजीम चेंज करने के लिए, जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। बल्कि उल्टा नुकसान ये हो गया कि अब तो अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान कमजोर होने की बजाय खतरनाक तर हो गया है। हम्म। तो वो मामला तो हल हो नहीं पाया इनका, बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ईरान, मेरा ख्याल है वो जो ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है वो भी किसी को नहीं देगा। हम्म। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका बात करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, कि आप उसकी रेंज को कम करें। आपने देखा अगर इस वक्त ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते तो हम्म। ईरान खत्म हो चुका होता, कब का अमेरिका के हाथ में जा चुका होता। बिल्कुल। और अमेरिका यही प्लान बनाकर बैठा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की चाइना से मुलाकात तारीफ की थी, अगर आपने ये रिसेंट हिस्ट्री में सारे जी। मामला देखे होंगे। जी बिल्कुल। तो इस हमले से कुछ दिन पहले यानी चाइना और ये अमेरिका की एक, यानी दोनों समिट। प्रेसिडेंट्स की मुलाकात तय थी। उनका करार ये था कि मुलाकात होगी। हम्म। ट्रंप इस सोच में थे कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर कब्जा कर लेंगे। इस ख्वाबो ख्याल के साथ उन्होंने ईरान पर हमला किया। हम्म। इसराइल के कहने पर, मोसाद के इंटेलिजेंस पर ईरान पर हमला किया कि हम 72 घंटे में ईरान पर कब्जा कर लेंगे और ईरान का जो ऑयल का जो सिलसिला, क्योंकि ये सारा गेम ही तेल का है, बिल्कुल। ऑयल का सिलसिला हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम चाइना से बड़े स्ट्रांग लेवल पर मुज़ाकरात करेंगे और चाइना को जो है वो अपने हम अपनी शराइत पर चाइना को कंट्रोल करेंगे या चाइना को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो हासिल नहीं हुआ। हम्म। और दूसरा, कांग्रेस की, अमेरिकन कांग्रेस की आज दूसरी दोबारा मीटिंग थी और रायगिरी की गई, वोटिंग की गई कि ट्रंप के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए। पिछली दफा भी 4 वोट से या 5 वोट से ये करारदाद जो ट्रंप के खिलाफ थी, इस जंग के खिलाफ थी, वो मुस्तरद हो गई। इस दफा फिर मुस्तरद हो गई। हम्म। तो अंदाजा ये होता है कि जो ज्विश लॉबी है उसका इन्फ्लुएंस इस कदर मजबूत है कि अमेरिकन कांग्रेस भी फाल नहीं हो पा रही है। जिस तरह से कुछ हमारे सेनेटर्स खरीदे जाते हैं जी बिल्कुल।